ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शयनसुते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम मित्रों, पिछले वीडियो से जो हमने बात शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में उसको विस्तार करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई है बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पावही ते न परही भवकोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। राम लला की जय। जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल है, ज्योतिष की राशियां भारत की हैं, बेबीलोनी सभ्यता की दे नहीं। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें और आपको हम बताएंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हुए देखिए क्या है कि ये लेख, जैसा पिछले में बताया था कि मैंने एक विशेष रूप से मैं लिख रहा हूँ जो हमारे ज्योतिष विद्या के मित्र लोग हैं उनके लिए, उसमें मैंने लिखा था। आपको बताया था कि कैसे वो फेसबुक के थे जोशी जी, और वो कह रहे थे कि भाई जो राम जी की कुंडली है रामायण में वो छेपक है, वो अलग से जोड़ी गई है। राशियां जो मतलब ज्योतिषी हैं, ज्योतिष से काम करते हैं, लेकिन वो राशियां नहीं माने। देखिए कैसी विडम्बना है, विडम्बना देखिए। मतलब राशियां यहाँ की है भी नहीं, ज्योतिष से काम भी कर रहा है और राम जी की कुंडली को छेपक बता रहा है। और आगे बताऊंगा कि वो कैसे मतलब किसके किसके फैन हैं और किस मतलब ये अजीब लोग हैं दुनिया में। मतलब ना कोई कैरेक्टर है ना कुछ है क्या। तो मित्रों देखिए, तो जो चीज मैंने लिखी थी उसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा आपका। तो मैंने लिखा था, मतलब उसी को उनको करने के लिए लिखा था मैंने कि यदि हम ज्योतिष विद्या से किसी भी रूप से जुड़े हैं, चाहे व्यावसायिक ज्योतिष के रूप में या केवल शौकिया ज्योतिष के रूप में, हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, देशी परंपराओं एवं इनको पुष्ट करने वाली धार्मिक पुस्तकें एवं धार्मिक क्रियाकलाप, इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कि आप ज्योतिषी हैं या इससे संबंधित कोई भी काम करते हैं, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए हैं, बहुत से लोग अंग्रेजी माध्यम के पढ़े होकर भी ज्योतिष का काम करते हैं, आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग भी ज्योतिष का काम करते हैं। तो जब आप ज्योतिष से जुड़ जाते हैं तब आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति और जो आपकी देशज परंपराएं हैं या इनको पुष्ट करने वाली जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, इन सबको आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको जय श्री राम की जानकारी, मतलब जय श्री राम बोलना ही चाहिए, ठीक है, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं। यदि हमें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, वैदिक संहिताएं, नारद पुराण, शतपथ ब्राह्मण में दी गई ज्योतिष विद्या एवं गणती गणना की जानकारी नहीं है, तो हम आसानी से विदेशी मतलब पश्चिमी विद्वानों के द्वारा फैलाए गए झूठ की ज्योतिष चक्र का राशि विभाजन भारतीय लोगों ने विदेशी लोगों से सीखा है, सही मानने लगते हैं। जैसा कि वो ज्योतिष महोदय मानने लगे थे, कह रहे थे कि भैया रामायण में जो राम जी की कुंडली है वो छेपक के द्वारा जोड़ी गई। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिखा है। तो अगर आप रामायण महाभारत नहीं पढ़ेंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, वैदिक संहिताएं नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी नहीं, इवन नारद पुराण ही आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी, उसमें ज्योतिष की सारी जानकारी दी हुई है। शतपथ ब्राह्मण में जो है वो पढ़ेंगे, तो इन सबको आपकी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी नहीं होगी तो हम आसानी से जो है विदेशी लोग हमको बेवकूफ बना देंगे कि भैया ये राशियां तुम्हारी नहीं है, कुंभ तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो ज्योतिष चक्र का राशि पालन भारतीय लोगों ने नहीं विदेशी लोगों से सीखा है, सही माने लगते हैं।
कहने का सीधा अर्थ है कि भारतीय ज्योतिष में राशि जैसे कि मेष वृष आदि को विदेशी लोगों ने हमको सिखाया। भारतीय इतने मूर्ख थे, देखिए व्यंग मैंने यहाँ किया, भारतीय इतने मूर्ख थे कि 27 या 28 नक्षत्र ही जानते थे। इन नक्षत्रों को राशि में बदलने का काम भारतीय लोगों ने पश्चिमी लोगों से सीखा। अर्थात आप जो ज्योतिष विद्या में राशि का प्रयोग करते हैं वो विदेशियों का आपके ऊपर एहसान है। मतलब विदेशियों ने आपके एहसान कर दिया, आपको नहीं मालूम, आपके नक्षत्र जानते थे। अब जब तक राशियां नहीं होंगी तो आपकी ज्योतिष पूर्ण नहीं होंगी। राम जी कैसे जन्म लेंगे? कर्क लगन में। तो ये तो वो बताएंगे ना, भाई राम जी कर्क लगन है, तो वो बताए हैं भैया कर्क लगन राम जी बताए हैं, तो मतलब आपके ऊपर एहसान कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से भ्रम फैलाया गया, इस प्रकार से आपको सांस्कृतिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की गई, आपके ज्ञान को कमतर दिखाने की कोशिश की गई, आपके पंचांग को झुटलाने की कोशिश की गई। वो 5 रुपए का पंचांग जिसको पढ़ के लोग बिना बताए, तब सरकारें नहीं होती थी, अपने आप जो है कुंभ में चले जाते थे बिना किसी के बताए। उसको, उस ज्ञान को झुटलाने की कोशिश की गई, उस सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, अभी भी साजिश हो रही है। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने जो लिखा था वो थोड़ा आपको बताते हैं कि मतलब जो फेसबुक पे जो ग्रुप चलते थे, जो नौकरी भी करते थे, तो वो भैया जो है वो सीईओ थे, मतलब वो फेसबुक पे जो ग्रुप चलते उसके सीईओ थे भैया। और भैया सरकारी नौकरी भी थे, तो बहुत सरकारी नौकरी तो भाई घोड़ा लगा रहे थे, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा देखिए, अब वो फेसबुक पे जो वो करते थे वो थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसे मतलब आदमी देखे थे चेहरे के ऊपर चेहरा छिपा रखे थे। मतलब जो है जैसे हमने लिखा था 2003 में कि ओढ़ी हुई विद्वता, मतलब ऐसी विद्वता है जो ओढ़ी हुई, मतलब जैसे विद्वान नहीं है लेकिन आपने ओढ़ ली है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है भाई, जैसे अब भाई जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या है, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो है, और राम जी के मतलब के कृपा से भाई वो सत्ता में है। मोदी जी जो हैं वो राम जी के आशीर्वाद से और राम के काज के लिए उनका अवतार हुआ। तो मोदी और योगी की तो माला लगी है, तिलक उन्हीं को न हुआ है कि भाई नाम उनका नाम अमर हुआ है कि भाई वो राम मंदिर के लिए जो है उनका योगदान अमर हुआ है। सभी ने किया है लेकिन तिलक उन्हीं लोगों को लगा है ना। तो अब देखिए ये जो जोशी जी थे वो उनके दिमाग का क्या है, क्या सोच थी कि भाई राम जी को नहीं मान रहे हैं, कुंडली को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो है मोदी को मान रहे हैं, अटल को मान रहे हैं। तो उसी में मैंने व्यंग दिया था और फिर आगे मैंने कैसे उनके तर्कों को काटा था वो मैं उसमें लिखा था, 2018 की बात है, उसमें मैंने लिखा था, तो वो मैं आपको पढ़ के बताऊँ। अब वो जो जोशी महोदय थे फेसबुक वाले, तो मैंने क्या लिखा देखिए, आप अटल जी के परम भक्त हैं, उनके स्वर्गवासी होने पर आप फेसबुक पर घोषणा करते हैं कि आप दुखी हैं, अतः कई दिनों तक ज्योतिष का कार्य नहीं करेंगे। उस समय जो है अटल जी का गोलोकवास हुआ था, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि भाई मैं जो हूँ अटल जी की वजह से जो मैं ज्योतिष का काम नहीं करूंगा। परंतु वाल्मीकि रामायण के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब अटल के भक्त हैं, अटल जी राम के भक्त हैं, अटल जी को तो जान रहे हैं लेकिन राम जी को नहीं जान रहे हैं। विटम्बना देखिए, आप वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की कुंडली को नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि कुंडली गलत दी गई है, छेपक है। आप वाल्मीकि रामायण के अस्तित्व पर प्रश्न लगा देते हैं और प्रश्न भी लगा देते हैं। विदेशी शिक्षा के प्रभाव में आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि राशियां भारतीय ज्योतिष का अंग है, साफ कि नहीं, ये छेपक है। आपका मानना है कि ज्योतिषी में राशियां भारतीयों को विदेशों में, मतलब वो खुद मान रहे हैं, मतलब अटल जी को मान रहे हैं, इनको मान रहे हैं, मोदी जी की भविष्यवाणी भी कर दी थी कि भाई उस समय, ठीक है, वो सब सही है। अब राम जी को नहीं मान रहे हैं और मोदी और अटल को मान रहे हैं। देखिए विडम्बना, देखिए कैसी विडम्बना है, हम लोग खुद मतलब आश्चर्य वाली बात है। अब तो मैंने उसमें लिखा था कि चलिए थोड़ा इन पे हंस लिया जाए, थोड़ा मैंने मजाक के टोन में लिखा था, लाइटर टोन में, कि भैया अब अटल जी स्वर्ग पहुंच गए होंगे तो बैठ के सोचते होंगे कि भाई ये मेरा ऐसा कौन सा भक्त है कि मेरी मृत्यु में तो इतना दुखी है, लेकिन मेरे आराध्य मतलब जो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है उनकी उसको ही नकार दे रहा है। मतलब मेरे मृत्यु में दुखियों के ज्योतिष से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को नकार दे रहा है और वाल्मीकि रामायण को ही नहीं मान रहा है। तो ये मेरा कैसा भक्त है, ये मैंने एक व्यंग लिखा था। और मोदी जी के वो फैन थे उस समय वो, तो और उनके बारे में भविष्यवाणी भी की थी, ठीक है। तो वो सब जो है उन्होंने किया था। अच्छा, और मोदी जी, तो मैंने व्यंग किया था कि मोदी जी अगर ये जान जाएं कि ये ऐसा मेरा कौन सा भक्त है जो वाल्मीकि रामायण के अस्तित्व को नकार रहा है,
और मेरा भक्त है, तो वो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि जिस राम का नाम लेके बीजेपी यहाँ तक पहुंची, उसी राम को उनका भक्त नहीं मान रहा है, ये कैसा भक्त है। तो मतलब एक मैंने मजाक किया था भाई कि आप ये विरोधाभासी होगी ना, कि भाई अब मोदी जी ने राम के लिए इतना संघर्ष किया, बीजेपी ने इतना संघर्ष किया, अटल जी ने इतना संघर्ष किया, पूरे भारत की जनता ने संघर्ष किया, और राम मंदिर भगवान की दया से बना, वहां पे रामलला विराजमान हुए, और ये भक्त जो है इन लोगों को मान रहे हैं, मतलब हनुमान जी को मान रहे हैं, राम जी को नहीं मान रहे हैं। मतलब मोदी योगी हनुमान हुए ना, तो उनको तो वो मान रहे हैं कि भाई ये है, और राम जी को ही मान रहे हैं, तो ये एक विडम्बना की बात होगी, हंसी की बात होगी, उसी में थोड़ा मैंने हंसी की थी। तो ये कैसा वक्त है। तो उसी पे फिर मैंने थोड़ा सा और मजाक किया था कि तब उस समय एक, तब मुझे मैंने देखा कि एक गोविंदा की एक फिल्म थी उस समय, तो उसमें जो है एक किरदार थे, गोविंदा थे, कादर खान थे, और एक जानी लीवर थे। तो गोविंदा और कादर खान में हमेशा लड़ाई वड़ाई होती थी। तो जो जानी लीवर थे वो हमेशा जो है कादर खान का पक्ष लेता था, और नौकर था इनका जानी लीवर कादर खान का, लेकिन पक्ष गोविंदा का लेता था। तो जब लड़ाई होती थी दोनों में, तो वो जो पक्ष लेता था, तो कादर खान उसमें का बड़ा फेमस डायलॉग था। तो कादर खान पूछता था कि जानी लीवर से कि तुम किसकी तरफ हो, तब जानी लीवर कादर खान की तरफ इशारा करता था। इस पर फिल्म काफी डाला है। कादर खान कहता है ये कौन सा वाला मेरी तरफ है बे मतलब ये कैसा वाला, मतलब पक्ष तुम इसका ले रहे हो और कह रहे हो कि तुम मेरी तरफ हो। तो वो मैंने हंसी मजाक में किया था, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ी हंसी मजाक की बात हो गई। तो अब दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, सबका अपना सोचना है, लेकिन कम से कम अगर हम भारत के हैं, अब भारत क्या मतलब जो उसकी सभ्यता है, ज्योतिष काम भी कर रहे हैं और ज्योतिष की राशियों को नहीं मान रहे हैं कि भारत की देन है, तो कैसे ज्योतिषी हैं आप, मतलब तो किसी के समझ से परे है, ठीक है। तो मित्रों अब थोड़ा सा विषय की गंभीरता पे आते हुए थोड़ा सा मैंने जो और चीजें लिखी थी उसको मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ज्ञानवर्धक चीजें बता रहा हूँ। कई लोग विदेशी संस्कृति और शिक्षा के प्रभाव में आकर ज्योतिष की राशियों को भारतीय लोगों ने यूनानी एवं बेबीलोनियों की तरह सीखा, या ज्योतिष में राशियों का उपयोग भारतीय लोगों ने विदेशी प्रभाव के कारण शुरू किया, ऐसा मानते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि वाल्मीकि रामायण में जो नक्षत्रों का प्रयोग हुआ वो तो ठीक है, मतलब नक्षत्र का प्रयोग सही मान रहे हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम की कुंडली दी गई है वो नहीं सही है। भारतीय ज्योतिषी नक्षत्र विद्या से परिचित थे, परंतु वाल्मीकि रामायण में जो श्री राम की जन्म कुंडली थी वो छेपक है। छेपक मतलब बाद में जो जोड़ी गई जानबूझ के। जैसे मुझे याद आ रहा है कि उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, एक इतिहासकार थी, तो वो कहती थी कि जो है मतलब नाम मैं उनका मतलब नाम लेने से मुझे जो है पसंद नहीं है उनका नाम लेना। तो क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे वो, तो वो अजीब सी किताब लिखी थी उन्होंने। तो लिखती थी कि जो महाभारत में जो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, वो बाद में जोड़ा गया, मतलब उस समय नहीं दिया था। तो जैसे वो थी वहां पर, वो उस युद्ध को देख रही थी, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना कोई शोध है, और ना वो अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ उन्होंने प्रूफ दिया कि भाई नहीं, कि उन्होंने वहां पे नहीं हुआ था। वो कैसे देख ली, ऐसे क्या वो किसी अन्य धर्मों के बारे में कह सकती हैं कि क्या कोई देखने गया था कि किताब किसके ऊपर उतरी थी, या कि किसने इधर, मतलब ये हंसी वाली बातें हैं। तो इसलिए क्योंकि वो हम लोग को भाई छेपक कर दिया, आपकी पढ़ाई में छेपक लगा दिया, बच्चों को बचपन से पढ़ा दिया कि भाई तुम्हारा छेपक है, ये सब झूठे मिथ है, मिथ तो उसको मिथ बता दिया उस लेखिका ने अजीब सी लेखिका थी। अजीब से लोग हैं इंडिया में, नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो अपने होने के अस्तित्व पे, मतलब कोई अपने होने के अस्तित्व पे ही प्रश्न लगा देगा, गजब के लोग हैं। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि भैया वो छेपक है। छेपक क्या, छेपक मतलब मिथ, उसको मिथ बना दिया। अब गए आप, अब आप राम जी गए, रामायण गए, वाल्मीकि गए, राशियां गए, सब गए, संस्कृत सभ्यता सब चली गई, छेपक लगा दिया। तो इस प्रकार का कुचक्र ऐसा किया जा रहा था। अब वो भैया भगवान की दया से मोदी योगी आए हैं, तो भैया कुछ ठीक हो रहा है, कुछ दिन और रह जाएंगे ये लोग, तो भैया और चीजें भी सही हो जाएंगी। तो इस प्रकार से एक कुचक्र रचा जा रहा था। अब वो धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। अब लोग समझने लगे इन बातों को, पहले लोग नहीं समझते थे, अब लोग उस बातों को समझ रहे हैं। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक हास्यास्पद बात क्या है, ऐसे लोगों को गंभीरतापूर्वक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गहन अध्ययन करना चाहिए, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। एवं उन्हें श्री फ्रेडरिक मैक्स मुलर की किताब व्हाट कैन इंडिया टीच अस, हम भारत से क्या सीखें का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। उसके पश्चात ही भारतीय ज्योतिष में राशियों का प्रयोग यूनानी बेबीलोनी सभ्यता की देन है, इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। तो मैक्स मुलर साहब जो थे
इनका जन्म जो हुआ था, इनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी में डेजू में हुआ था। DESSAU। आप विख्यात कवि विल्हेम मूलर के इकलौते पुत्र थे। आपने सन 1843 में लोपचिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में PhD की डिग्री पास की थी। आपने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की एवं विदेशी लोगों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से परिचय कराया। आपने सन 1882 में कैम्ब्रिज में इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में जो भाषण दिए थे, उन्हें सन 1883 में पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। तो जो मैक्समूलर साहब थे, उन्होंने मतलब वेदों का जो है भाष्य किया था। इसमें कुछ मतलब कुछ विरोधाभास हैं कि उन्होंने सही किया, गलत किया, हमको उसमें नहीं जाना है। वो विदेशी थे, अपनी समझ से जो उन्होंने किया, हम उसको माने या ना माने वो हमारा। लेकिन जो उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो कहा कि हम भारत से क्या सीख सकते हैं, भारत हमें क्या सिखा सकता है, वो जो भाषण दिया था उसके जो अंश हैं वो हमारे जो विषय उससे संबंधित हैं, उस पे हम जो है कंसंट्रेट करेंगे, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। मित्रों, मैक्समूलर ने इस पुस्तक में इस धारणा की खिल्ली उड़ाई है कि भारतीयों को राशि ज्ञान यूनानी एवं बेबीलोनी लोगों ने सीखी थी। मतलब कि मैक्समूलर खुद कह रहे हैं कि ये धारणा गलत है कि जो है राशियां जो है भारत को विदेशी लोगों ने सिखाई। इस संदर्भ में मैक्समूलर के विचारों को जो उन्होंने इस पुस्तक में व्यक्त किए हैं, मैं उन्हीं विचारों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा मैंने उस समय लिखा था। क्या क्या लिखा मैक्समूलर ने, देखिए। आलोचकों का ऐसा मत है कि चंद्र राशि माला के भारत में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। मतलब जो राशि माला में जो है 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों की ये राशि माला भारतीयों ने यूनान बेबीलोनों से लिया है। मतलब ये उन्होंने बेबीलोनों से लिया है। जब आप लोग देखें कि बेबीलोन की राशि माला सूर्य पर आधारित थी, अत्यधिक शोध किए गए हैं। क्यूनिफॉर्म आलेखों में कितनी अन्य वस्तुओं का पता लगा, परंतु बेबीलोन में चंद्र राशि माला की गंध तक नहीं मिली। अब देखिए क्या घालमेल किया गया कि वो लोग जो थे वो सूर्य राशि को मानते थे और हम लोग जो है चंद्र राशि को मानते हैं। वो राशियों का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो चंद्र के लिए है ना, कि जो हम पूछते हैं कि तुम्हारी आपकी राशि क्या है, तो जो चंद्रमा जिस राशि पे होता है उसी को हम लोग राशि कहते हैं। तो ये जो राशि कॉन्सेप्ट है वो चंद्र से, और बेबीलोन जो है सूर्य राशि को मानते थे। सूर्य जो है वो एक राशि में जो है 1 महीना रहता है लगभग, और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग हो गए। तो वो घालमेल करके कि सूर्य राशि को चंद्र राशि पे ऐसा करके उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग तो यहाँ से राशि लिए हैं। तो उसी के बारे में उन्होंने बताया। यदि एक वो कहते हैं कि भाई वो तो चंद्र राशि के बारे में जानते ही नहीं थे बेबीलोन लोग, वो केवल सूर्य राशि के बारे में जानते थे। और आज भी वहाँ विदेशों में सन साइन ज्यादा प्रचलित है, चंद्र राशि पद्धति ही नहीं है, उनकी दशाएं जो है वो नहीं है। हम लोग चंद्र से दशा निकालते हैं, चंद्र के नक्षत्र से, वो लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, यदि एक बार इसे मान भी लें कि भारतीयों की चंद्र राशि माला लूनर जोड़ी बेबीलोनियन मत वालों से भी प्रचलित थी, तो यह मानने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि आकाश को 27 भागों में बांटने के समान बात को भारतीयों ने बेबीलोन से लिया। मतलब कहते हैं कि ये गलत है, झूठ है, इसमें कोई दम नहीं है। यह बात सभी जानते हैं कि वैदिक याज्ञिक सूर्य की अपेक्षा चंद्र पर अधिक निर्भर करते हैं। जैसे जो हमारा पंचांग है वो चंद्र पर आधारित है, तिथि वार नक्षत्र ये जो है सब वो चंद्र पे आधारित होते हैं, पंचांग बनता है ना। तो इसमें चंद्र राशि की मात्रा होती है, चंद्र की मात्रा होती है। तो ये बात सभी जानते हैं कि वैदिक याज्ञिक सूर्य की अपेक्षा चंद्र पर, जो हमारे मुहूर्त होते हैं वो चंद्र पर आधारित है, अधिक निर्भर करते हैं। एक वैदिक ऋषि का ही कथन है, उसने चंद्रमा की नियुक्ति ऋतु निर्णय के लिए की है, सूर्य उसको अस्त होते देखता है। मतलब इन्होंने वेदों का एक कथन दिया है वैदिक ऋषि का कि चंद्रमा की नियुक्ति उन्होंने ऋतु निर्णय मतलब ऋतुओं के लिए की है। तो देखिए अब वो विदेशियों के भी देखिए कितनी बारीकी से इन चीजों को निकाल के लाए हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में सूर्य और चंद्रमा को संबोधित किया गया है। क्या 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 लिखा है? वे अपनी शक्ति से चलते हैं, एक दूसरे के बाद चलते हैं या पूर्व से पश्चिम को चलते हैं। खेलते हुए शिशुओं के समान वे एक के चतुर्दिक घूमते हैं। एक तो सदैव संसार को देखा है और दूसरा ऋतुओं का निर्धारण करता है। मतलब सूर्य संसार को रोशनी देता है और जो चंद्रमा है वो ऋतुओं का सर्दी गर्मी ये चंद्र की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें लिखी हैं। हिंदुओं के मतानुसार चंद्रमा ही ऋतुओं का निर्धारक है, वह देवताओं के यज्ञ भाग का निर्धारक है। वास्तविक बात यह है कि प्राचीन काल के हिंदुओं के मस्तिष्क में यज्ञों का एवं ऋतुओं का इतना घनिष्ठ संबंध बन गया था कि उन्होंने यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ऋत्विक ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने वाला ही कहना प्रारंभ कर दिया था। यह नाम पुरोहित के समान नामों में से एक हो गया। मतलब
पुरोहित जो हो गए, जो यज्ञ कराते थे, पहले उनको ऋत्विक कहा गया। मतलब ऋत्विक का मतलब होता था ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने वाला। तो कितनी गुड़ बात इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे जो चंद्र राशियां हैं वो भारत की ही देन है, ये वेदों से वो निकाल के ला रहे हैं। मित्रों, वेदों में ऐसे यज्ञों का विधान है जो नित्य प्रातः अवसायन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे यज्ञों का भी विधान है जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तथा पूर्णिमा को किए जाते हैं। अर्धवार्षिक यज्ञ का विधान है जो दोनों संक्रांतियों कर्क और मकर पर होते हैं। अब देखिए मित्रों, अगर शुक्ल पक्ष लेंगे, द्वितीया लेंगे, संक्रांति लेंगे, तो हमको राशियों का प्रयोग करना पड़ेगा। यही मैक्स मुलर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो यज्ञ हैं वो पंचांग पे आधारित होते थे और पंचांग के लिए राशियां जरूरी होती थी, ठीक है। आगे उन्होंने क्या लिखा है कि जैसे चंद्रमा भ्रमण करता है 27 भागों में, ठीक है, तो ऐसी दशा में दिन, पक्ष, मास तथा ऋतुओं को जानने का सर्वाधिक सरल उपाय यही तो था कि प्रतिदिन चंद्रमा के उदय स्थान, उन्होंने एक मतलब मेथड बताया कि कैसे जो है हम उसको ऐसा चिन्हित कर देंगे कि चंद्रमा कहाँ उदय हुआ, कहाँ अस्त हुआ, इस प्रकार से हम उसको उसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब चंद्रमा की लोकेशन होने लगी तो सूर्य को भी हम लोग, क्योंकि सूर्य तो रंगी आंखों से मतलब उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो उसी को जो है चंद्रमा का जब उन्होंने लोकेशन शुरू किया तो उसके अनुसार फिर उन्होंने सूर्य का भी लोकेशन उन्होंने कि भाई यहाँ पर है, इस राशि पर ऐसा करके ऐसा उन्होंने बताया। तो जैसे भारत में रखे, अब आगे क्या लिखते हैं कि चंद्रमा जब कब उदय होता है, कब अस्त होता है, तो उसके जो स्थान होंगे, उसके समीप जो ग्रह होगा, तारा होगा, उसके अनुसार जो है हम निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा जो भर चक्र में, राशि चक्र में कैसे भ्रमण कर रहा है, उसका भी हम नामकरण कर सकते हैं। नामकरण का मतलब उसको राशि में बांट सकते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई है। तो ये भी कहा है कि उन्होंने कि जो ये एक ऐसा सामान्य कार्य था जो भारतीय ऋषि जानते थे, तो इस ज्ञान को लेने के लिए क्या वो बेबीलोनिया गए होंगे? ये बहुत ही मुक्तापूर्ण बात उन्होंने इसमें लिखी है। न वो उस भाषा को जानते थे। भारतीय ऋषि बेबीलोनिया गए जहाँ की भाषा से उनका परिचय नहीं था और ना वहां से उनका कोई व्यापारिक संबंध था, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो इसको सीखने के लिए वहां गए होंगे, ये तो एक बहुत ही मुक्तापूर्ण बात है। इसका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, राशियां जो है भारत की ही देन है, भारतीय ऋषियों की देन है, वो बेबीलोन से या यूनानी सभ्यता की देन नहीं है। ये बात को खंडन कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि जो है ये बात बहुत ही गलत है कि जब तक कोई मतलब अभी तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं, मतलब वो यही कह रहे हैं कि हमको ये नहीं मानना चाहिए कि भारत का जो वैदिक शास्त्र है या जो राशियों का ज्ञान है वो विदेश से आया था या विदेश से प्रभावित था। तो जैसे ही कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है या इस प्रकार की अन्य थ्योरियां हैं, जैसे हमारी सभ्यता को, संस्कृति को कमतर करने की कोशिश की जाती है, वो भी मतलब कुछ है नहीं, मतलब हीन भावना डालने की कोशिश की है। भाई नहीं, चलो हम जानकार हैं और तुम नहीं जानकार हो, भाई तुम ये इसको मानो। तो पहले देश गुलाम था तो लोग मानते थे, उनको मनवाया जाता था, नहीं नहीं ये बात है, तो तुम्हारी विद्या गलत है ये। लेकिन अब जो है लोग नए माहौल में रहे, सब इंटरनेट है, मोबाइल है, सब चीजें हैं, तो और गूगल पे सब ज्ञान है, तो हर चीज का ज्ञान लोगों ने डाल दिया। तो अब कोई चीज ऐसा नहीं है कि भाई आदमी खट से देख लेता है कि भाई नहीं ये चीज सही कह रहा है, गलत कह रहा है। तो कुछ चीजें अभी गूगल पे नहीं है, तो वो चीज के लिए मैंने काफी इस पे अध्ययन किया, रिसर्च किया, उनको खोजा, फिर लाया। तो ये मैंने 2018 में लिखा था, जो जोशी जी थे फेसबुक वाले, तो उनके तर्कों खंडन के लिए भाई कि अब वो भारतीय हो के वो रामायण को नहीं मान रहे हैं, उनकी राम जी की राशि को नहीं मान रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगती ना कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा मतलब ये क्या कि जो है ऐसी भी क्या अपने देश से नाराजगी है कि भाई हम रामायण को नहीं मानेंगे, ठीक है। तुम तो इससे क्या होगा ना कि अब ये बुद्धि बहुत हंसी वाली बात है ना कि अब वो ऐसा नहीं कहेंगे तो कहीं उनको लोग कम पढ़ा लिखा ना समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कोई बात नहीं है। तो चलिए, क्या भगवान को सद्बुद्धि दे, और जो लोग इस प्रकार मानते हैं उनको भी सद्बुद्धि दे कि भारत की राशियां भैया भारत की ही हैं। और इसके लिए मैंने कई तर्क दिए और मैं सुंदर साहब का भी दिया। तो मित्रों, अब हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में जो वीडियो हमने अंक ज्योतिष का शुरू किया था वो लाएंगे, उसमें काफी डेवलपमेंट हो गया है। कुछ लोगों को जो है तुरंत ही अंक ज्योतिष से फायदा हुआ है, वो लोग मेरे पास आए थे, और कैसे कैसे व्यवहारिक पक्ष से कुछ लोगों को, वो सब मैं अगले अंक में वो वीडियो लेके आएंगे, मैं लेकर आऊंगा। तब तक मित्रों, जय श्री राम।